दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो मैंने पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है और अब हमारी तैयारी चल रही है दोस्तों प्रॉब्लम सेट की ओर। और प्रॉब्लम सेट में अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो ऑलरेडी मैंने लेसन नंबर फर्स्ट का प्रॉब्लम सेट बना दिया है, लेसन नंबर सेकंड का प्रॉब्लम सेट बना दिया। बारी है दोस्तों लेसन नंबर थर्ड की, जहां पे हमने फर्स्ट जो पार्ट है वो बना दिया। ये सेकंड पार्ट का वीडियो, इसमें हम 4 to 5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है दोस्तों, और हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा गिवन लिखना होता है, तो मैं सबसे पहले गिवन लिख रहा हूँ। गिवन में क्या दिया है दोस्तों, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी ए सी आर द टेंजेंट सेगमेंट, ये आपका गिवन हो गया। रेडियस ऑफ सर्कल इज आर और लेंथ ऑफ ए बी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ सर्कल को इन्होंने क्या कंसिडर किया, आर, तो इससे ये पता चला। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने और कंसिडर किया है लेंथ ऑफ ए बी जो है दोस्तों वो भी क्या है, हमारा आर है। और हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, प्रूफ दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूफ करना है। चलते हैं देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन है वो हमें कर लेना होगा, क्योंकि पूरा क्वाड्रिलेटरल लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ और फिर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे फिगर में ज्वाइन कर दे रहा हूँ, और आप चाहिए तो इसको अलग से भी कर सकते हो। अलग से ही करना है, मतलब आपको डायग्राम तो ड्रॉ ही करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, ड्रॉ, या तो ज्वाइन लिखता हूं, ज्वाइन सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट मैंने ज्वाइन किया दोस्तों, बीओ, एंड सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट कौन सा है दोस्तों, सीओ। अब देखो दोस्तों, अब देखो सॉल्यूशन का पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। किस तरह से मैं सॉल्यूशन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहली चीज है दोस्तों जो उन्होंने हमें दिया है गिवन में, उन्होंने देखो हमें गिवन में क्या दिया है दोस्तों, ए बी जो है, लेंथ ऑफ ए बी जो है दोस्तों वो कितना है दोस्तों, आर है। ये हमारा क्या है दोस्तों, गिवन है, और इसको मैं फर्स्ट भी कंसिडर कर सकता हूं। अगर लेंथ ऑफ ए बी अगर आर है तो नीचे वाला ही पार्ट दोस्तों आर होगा। हमने एक थियरम पढ़ा है, याद होगा, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल या कॉन्ग्रेंट। यहां से यहां तक का पार्ट, अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सेम पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल पे, तो दोनों का लेंथ क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ए बी है तो सेम ए सी होगा। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी। यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, आर, और इसका रीजन क्या आएगा दोस्तों, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको क्या करना चाहिए, जो मेरा प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो है उसको याद से देखना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप उसे देख लोगे ना तो ये वाले पार्ट को बहुत आसानी के साथ आप कवर कर सकते हो। अब टेंजेंट सेगमेंट हमने थियरम्स लिख दिया। अब यहाँ पे वन बाय वन अब मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट एक और पार्ट है। अगर मैं ओ बी लिखूँ और दोस्तों ओ सी लिखूँ, तो ये ऑलरेडी रेडियस ऑफ सर्कल है जिसको हम आर कंसिडर करते हैं। और आपको पता है सेंटर से एंड तक कोई भी अगर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं या सेगमेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के एंड तक, तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, इसलिए ये दोनों इक्वल है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका भी आंसर आर है, इसका भी आंसर आर है, मतलब ये चारों इक्वल होगा। मतलब ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब चाहिए तो आप यहाँ पे फर्स्ट कंसिडर कर लो, इसको फर्स्ट, और इसको आप सेकेंड कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये हो गया। अब चारों अगर सेम है तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस बोल दूंगा। मैं यहाँ पे बोल दूंगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी नहीं है, वो है ए बी। उन्होंने जो नेमिंग दिया है वो मैं लिखता हूँ। उन्होंने हमें कैसे नेमिंग दिया है, ए बी ओ सी। ए बी ओ सी इज ए रोम्बस। अगर चारों साइड सेम है तो उसको मैं रोम्बस बोल सकता हूँ। बट दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका कोई अगर एक एंगल 90 हो जाता है, अगर चारों साइड सेम है और एक एंगल अगर 90 हो जाता है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ये वाला एंगल, एंगल ए बी ओ,
इवन आप नीचे वाला भी एंगल ले लोगे तो भी चलेगा, 90 डिग्री। ये क्या आएगा दोस्तों, टेंजेंट थियरम। फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट समझाया हूं कि कहीं पे भी अगर रेडियस आता है और टेंजेंट है तो एंगल कितने का आएगा दोस्तों, 90 का। तो देखो ये टेंजेंट है, ये क्या है, रेडियस है, तो एंगल कितने का आएगा, 90 का। और अगर ये 90 आया तो मैं फाइनली इसको बोल सकता हूँ देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABOC इज ए स्क्वायर। तो फाइनली हम इसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, स्क्वायर। और यहां पे एक लाइन लिखने का, इन अ rhombus if any one of the angle is right angle then it is square। तो बस यहां पे आप वो लाइन लिख दोगे तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। हाँ, ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और इवन 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब देखो दोस्त, ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे इसी डायग्राम में मैं गिवन डेटा ले रहा हूँ, डायग्राम अलग से नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, ये जो डायग्राम है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले गिवन क्या दिया है दोस्तों, गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखो गिवन में दिया है, इज ए पैरेललोग्राम। भाई क्या है ये, पैरेललोग्राम है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, टू प्रूफ शायद नहीं करना है, फाइंड आउट कुछ करना है। हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, AD। हमें क्या करना है, AD क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब AD अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशंस में सबसे पहले आप कुछ डेटास लिख दो। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे AE इन्होंने कितना दिया है दोस्तों, 4.5 दिखाई दे रहा होगा सभी को। दूसरा इन्होंने EB दिया है दोस्तों, EB 5.5 और फाइंड AD बोला है। ये पूरा का पूरा AD अपने को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। आपको अगर एक कॉन्सेप्ट पता होगा, AE किसको इक्वल होगा दोस्तों, ये देखो ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, एक तरह से आप इसको टेंजेंट ले सकते हो। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से दोनों का लेंथ सेम होगा। तो अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा, तो AE किसको इक्वल होगा, AH को। वैसे ही दोस्तों BE किसको इक्वल होगा दोस्तों, BE किसको इक्वल होगा दोस्तों, BF को। वैसे ही दोस्तों आप नीचे से भी ले सकते हो, DH किसको इक्वल होगा दोस्तों, बताओ DH, ये वाला पार्ट किसको इक्वल होगा, DG को। और वैसे ही दोस्तों ये वाला CF किसको इक्वल होगा दोस्तों, CF किसको इक्वल होगा दोस्तों, CG को। अब मैं क्या कर रहा हूँ बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको मैं XX कंसिडर कर रहा हूँ और इसको YY। ये दोनों को YY क्यों किया, क्योंकि ये दोनों का लेंथ सेम होगा, ये दोनों का। जैसे इसका 5.5 तो यहाँ पे भी 5.5, क्योंकि यहाँ से टेंजेंट सेगमेंट। और ये पूरे का रीजन क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सभी। अब देखो ये वाला पार्ट हमने लेट कंसिडर किया, तो ये वाला पार्ट क्या है, X है, और ये वाला पार्ट क्या है दोस्तों, Y। और ये दोनों पार्ट कितना है दोस्तों, ये 4.5 है, और सेंटीमीटर नहीं दिया है दोस्तों, और ये क्या है 5.5। यूनिट्स आप लिख सकते हो, यूनिट्स, यहाँ पे भी यूनिट्स। और सभी का रीजन एक साथ आप लिख दो, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। अब देखो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत हार्ड जाता है, बट सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, कुछ हार्ड या इजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पूरा का पूरा सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बस यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, और तुरंत आपका सम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैं पहला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये भाई कहाँ है, गिवन में। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड सेम होगा, मतलब AB जो है वो किसको इक्वल होगा दोस्तों, DC को। और यहाँ पे आप लिखोगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैं यहाँ पे इक्वल लिख रहा हूँ, आप कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं इक्वल दिखा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों AB के अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है, AB के अंदर अगर आप देखोगे तो AE प्लस क्या आ रहा है दोस्तों, EB। और DC के अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है दोस्तों, DG प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, GC। और यहाँ पे आप रीजन डाल देना, A डैश E डैश B, और नीचे क्या आएगा D डैश G डैश C।
अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए कितना है दोस्तों 4.5, ये ई बी कितना है दोस्तों 5.5, बीजी कितना है दोस्तों x, और ये कितना है दोस्तों y। फाइनली अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे 0 और 1 कैरी, तो आंसर 10 आ रहा है दोस्तों। तो ये x प्लस वाई का एक हमें इक्वेशन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर दे रहा हूँ। सेम टू सेम एक इक्वेशन और मिलेगा ये वाला साइड, मैंने बोला ना 2 कॉन्सेप्ट यूज करो पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, AD इक्वल टू आप क्या लोगे दोस्तों BC। अब फिर से वही रीजन आप मेंशन करना, ये वाला यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐसे एरो मत दे देना। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों AH, क्या क्या प्लस है उसमें, AH प्लस HD, और यहाँ पे BC में क्या आएगा दोस्तों BF प्लस FC। यहाँ पे वो आप लिखोगे A डैश H डैश D और B डैश H F डैश C, ये आप लिखोगे। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अब ये नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, या तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस ऊपर ले रहा हूँ, दिख रहा है आपको। हाँ अब देखो दोस्तों, मैंने ये वाली साइड ली तो AH का वैल्यू कितना है दोस्तों 4.5, HD कितना है दोस्तों X है, BF कितना है दोस्तों 5.5, और FC कितना है दोस्तों Y। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली मुझे AD निकालना है। AD मतलब दिखाता हूं मैं, AD मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, देखो ये 4.5 और x को प्लस कर दूंगा तो बस मुझे x चाहिए, x के अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर x मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो बस मुझे क्या चाहिए दोस्तों, x चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ ना इसको नेक्स्ट पेज पे ही लूँ, क्योंकि आपको नोट्स भी मैं भेजने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट का नोट्स आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल हमारा जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मिल जाएगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं इसको आगे के पार्ट को लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा आगे वाला पार्ट है उसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4.5 प्लस एक्स और 5.5 प्लस वाई। अब मैं क्या करूँगा, एक्स वाई यहाँ पे आएगा माइनस 5.5 है, ये 4.5 वहाँ पे जाएगा, देन एक्स माइनस 5.5 माइनस 4.5 कितना आएगा दोस्तों 1। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया दोस्तों सेकेंड। देखो हमने फर्स्ट कंसिडर किया है और सेकेंड किया है। अब मैं क्या करूँगा, बस मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए तो ऐड करूँगा, ऐड इक्वेशन अलजेब्रा थोड़ा सा सॉल्व कर लो फर्स्ट एंड सेकेंड। वहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, देख लो ना, ये देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 11, और ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, और फाइनली x 2x विच इज इक्वल टू 11, देन x इक्वल टू 11/2। अब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 5.5। अब 5.5 आपका जो आंसर आ रहा है, मुझे एक्चुअल में क्या निकालना है दोस्तों AD निकालना है। देखो ना फाइंड AD लिखा है, तो उसके अंदर कौन प्लस है दोस्तों AH प्लस HD, और यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना है A डैश H डैश D। AH कितना है दोस्तों 4.5 और HD कितना है दोस्तों x, देन 4.5 x कितना है दोस्तों 5.5, और फाइनली दोस्तों 10 यूनिट्स। प्रॉपर आंसर आ गया दोस्तों, बस 2 प्रॉपर्टी आपने अप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर आप चीजों को सॉल्व करोगे, सम्स को सॉल्व करोगे, तो बहुत आसानी से आप अपने एम तक पहुंच जाओगे और कोई तकलीफ नहीं होगा। अब देखो ये वाला पार्ट, बहुत सारे लोग ये वाला पार्ट देखने के बाद उनकी हालत खराब होती है, भाई ये तो बहुत डेंजर क्वेश्चन है। बहुत आसान है दोस्तों, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एमटी बोला है। अगर इन्होंने यहाँ पे एमटी बोला है तो सबसे पहले भाई एमटी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया, पूरा का पूरा एमटी ही ज्वाइन कर दिया। अब अगर एमटी को मैंने ज्वाइन कर दिया, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ एमटी पूछा है। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ, ये एम है और ये पूरा का पूरा टी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है एमटी। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखते हो तो पहला क्वेश्चन का उन्होंने जो आंसर हमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं उनको। तो यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ एमटी विच इज इक्वल टू, बड़े वाले सर्कल का इन्होंने कहीं ना कहीं हमें रेडियस मेंशन किया होगा। देखो रेडियस ऑफ सर्कल 9 एंड 2.5, मतलब बड़े का कितना है दोस्तों 9 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 9 सेंटीमीटर आएगा। और रेडियस ऑफ बिगर और स्मॉलर
कंसिडर कर सकते हो कहीं पे अगर मेंशन किया होगा रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर एम, यहाँ पे लिख सकते हो रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर एम, तो उससे क्या होगा, क्लियर होगा कि कौन से सर्कल का रेडियस है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 1 मार्क्स मिल गया। 2 मार्क्स, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन। एम एन का हमें सेगमेंट निकालना है, का लेंथ निकालना है दोस्तों। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एम है, यहाँ पे कहीं पे एन है, तो अपने को ये निकालना है। ये देखो ये एन यहाँ पे छोटे वाले सर्कल का वो क्या है दोस्तों, सेंटर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इसका अगर मुझे लेंथ निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले यहां से पूरा एम ले ले रहा हूं। देखो एम टी के अंदर कौन कौन प्लस है दोस्तों, एम एन है। देखो ये पूरा का पूरा मैं कंसिडर कर दे रहा हूँ, रेट से लेता हूँ, आपको दिखेगा ये पूरा का पूरा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एम है, यहाँ पे क्या है, एन है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, टी है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों, एम टी के अंदर क्या है दोस्तों, एम एन है, और दूसरा क्या है दोस्तों, एन टी है। तो एम डैश एन डैश टी। अब यहाँ पे एम टी कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ, अगर हम एम टी की बात करें तो हमें पता है 9 है। एम एन की बात करें तो एम एन कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ एम एन फाइंड आउट करना है यार, सेकंड क्वेश्चन तो यही है। और वैल्यू ऑफ एन टी कितना है दोस्तों, वैल्यू ऑफ एन टी की अगर मैं बात करूं तो एन टी, हाँ ध्यान से देखो, एन टी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है दोस्तों। स्मॉलर सर्कल देखो यहाँ सेंटर से लेके स्मॉलर सर्कल के एंड पॉइंट तक गया, तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस हमें पता है 2.5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एन टी विच इज इक्वल टू 2.5 रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ऐसे आप लिख सकते हो। देन एम एन विच इज इक्वल टू 9 माइनस 2.5, देन एम एन विच इज इक्वल टू, देखो भाई माइनस करके भी दिखा रहा हूँ, 9.0 ले लो, इसको 2.5 ले लो, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8 माइनस 2 क्या आएगा दोस्तों 6। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों 6.5 सेंटीमीटर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे कवर हो गया। अगर ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे कवर हो गया दोस्तों, अब क्या करना चाहिए, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करना है। देखो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एन एस एम। हमें एंगल्स निकालना है, एन एस एम। यस, बहुत ही अच्छा एंगल दिया है दोस्तों। देखो ये छोटा वाला सर्कल है, यहाँ पे से एक लाइन पास हो रही है एस और एम, और हमें यहाँ पे ये एन है, और हमें ये वाला एंगल बोला है फाइंड आउट करने के लिए। कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। यस, क्या बात है, बहुत लोगों को याद आ गया। टेंजेंट, मैंने बोला ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो आप यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस से रिलेटेड मैंने बोला कहीं पे भी आएगा तो 90 एंगल ले लोगे और डायरेक्ट उसे बोलोगे टेंजेंट थ्योरम। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये वाला ही पार्ट मिल गया। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था, बट अपने को सभी आंसर्स मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल एन एस एम विच इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कौन सा थ्योरम दोस्तों, बाय टेंजेंट थ्योरम। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट टारगेट है, एक और क्वेश्चन में पूछा है पार्ट, ये देखो ये रेशो चाहिए एम एस अपॉन एस आर का। अभी मुझे 3 मार्क्स मिल गया, 1 मार्क्स के लिए दौड़ना है। अब एम एस और एस आर का रेशो चाहिए, तो दोस्तों एम एस और एस आर, तो सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा दोस्तों कि मैं किसी तरह से एम एस फाइंड आउट करूं किसी तरह से। तो दोस्तों देखो ये जो आपको कोऑर्डिनेट, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, देखो ये यहाँ पे एम है, यहाँ पे एस है, और यहाँ पे एन है। देखो ये वाला, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से मैं सबसे पहले एम एस निकालूंगा। अगर आप देखोगे एम एन कितना है दोस्तों, 9 है, सॉरी एम टी 9 था, तो एम एन कितना है दोस्तों 6.5 है। और एन एस अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है। देखो यहाँ पे सर्कल के इस पार्ट से एंड तक मतलब रेडियस है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना है दोस्तों 2.5 यहाँ पे दिया है। और हम तुरंत एम एस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, क्योंकि क्रम जी यहाँ पे 90 का एंगल है, इसलिए क्रम जी को कुछ सोचो अभी जूनियर में है, जूनियर में भी नहीं है, प्ले ग्रुप में पढ़ रहे हैं, प्ले ग्रुप में हो ना, और फिर इनको तो भी 90 पता है। तो इन ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एन एस एम, मेजर ऑफ एंगल एन एस एम विच इज इक्वल टू 90। ऑलमोस्ट हमने ऊपर निकाल दिया। पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने वाला साइड क्या आएगा दोस्तों, एम एन का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन एस का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एम एस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। रीजन लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब एम एन कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 6.5 का स्क्वायर, एन एस कितना है 2.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों एम एस स्क्वायर। 6.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों एम एस स्क्वायर।
अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ दोस्तों, देखो नेक्स्ट पेज पे हमने इसको कॉपी किया। अब नेक्स्ट पेज पे हमने अगर कॉपी किया तो ये वाला पार्ट, आप ये सब पार्ट को हटा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हमने पीछे सॉल्व किया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट 6.5, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे आप तो या तो इसका स्क्वायर निकाल के इसका स्क्वायर निकाल के माइनस करो, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इस टाइप पे अगर कभी भी सम आता है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, एक सबसे सिंपल सा उपाय है, बहुत ही सिंपल सा। आप बोलोगे सर इतना सिंपल आप लाते कहां से? देखो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। अगर ये स्क्वायर हो तो एक बार प्लस होगा और एक बार क्या होगा दोस्तों माइनस, और यहाँ पे क्या है दोस्तों एम एस का स्क्वायर। तो देखो ये वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, ऐसे फास्ट हो जाएगा। ये दोनों को प्लस करोगे तो ये 9 आएगा, और इसमें से अगर इसको माइनस करते हो तो देखो 5 - 5 0 4 आएगा, और यहाँ पे एम एस स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ पे 36 एम एस स्क्वायर, देखो जल्दी से सॉल्व हो गया। देन ये रूट में आएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एम एस। देन दोस्तों फाइनली यहाँ पे एम एस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है ना, सम में सेंटीमीटर आएगा। एम एस का वैल्यू मिल गया दोस्तों, पर एस आर चाहिए, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। अब देखो दोस्तों एस आर ये वाला पार्ट, क्या अपने पास एम आर है? यस अपने पास एम आर है दोस्तों। देखो मैं पूरा का पूरा एम आर ले रहा हूँ, पूरा का पूरा एम आर, उसमें दो पार्ट में प्लस कर रहा हूँ एम एस और एस आर। यहाँ पे लिखूंगा एम डैश एस डैश आर। आप बोलोगे सर एम आर कितना है? भाई आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर सेंटर पे से, बहुत भारी सर्कल बनाया हूं, सेंटर पे से एंड तक अगर कोई भी लाइन जाती है तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। और दोस्तों एम आर सेंटर पे से एंड तक गया मतलब रेडियस ऑफ बिगर सर्कल है, और जो हमको पता है 9 है लिखा है, तो ये 9 है। एम एस हमने अभी 6 निकाला, और ये क्या है दोस्तों एस आर। तो फाइनली अगर हम 9 - 6 करते हैं तो हमें एस आर का वैल्यू मिलेगा, तो एस आर विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अगर हम सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एम एस और एस आर है, तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे एम एस अपॉन एस आर का आंसर निकाल सकते हैं। व्हाट इज एम एस? एम एस क्या है? एम एस क्या है दोस्तों? एम एस तो अपने को मिल गया 6, और एस आर क्या है दोस्तों 3। तो फाइनली यहाँ पे हमारा आंसर रेशियो क्या आएगा दोस्तों 2:1, और फाइनली ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों 2:1। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स से, 2 मिनट में ये फिलिंग द ब्लैंक्स कवर कर देंगे। देखो दोस्तों ड्रॉ दी सेगमेंट एक्स वाई। देखो यहाँ पे एक्स जेड है, और दूसरा क्या आएगा दोस्तों वाई जेड भी ज्वाइंट है ना बस। दूसरा यहाँ पे देखो एंगल है एक्स जेड ए, एंगल एक्स जेड ए अपोजिट एंगल बोला है ना, तो इसका अपोजिट एंगल ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा एंगल वाई जेड बी। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देखो एक्स ए कॉन्ग्रेंट टू क्या है दोस्तों एक्स जेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स ए, ये वाला इसको कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों लेट एंगल ए, और ये दोनों है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों रेडिया ऑफ सेम सर्कल आएगा, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये देखो ना इस सेंटर से ये दोनों का रेडियस है ना ये। हाँ अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स ए जेड है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स ए जेड। हाँ ये वाला एंगल अगर समझो ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, तो ये एंगल इस एंगल को इक्वल होगा, तो इसका नाम क्या आएगा एक्स जेड ए। तो यहाँ पे एक्स जेड ए, तो एक्स ए जेड और यहाँ पे एक्स जेड ए। सेम वाई बी है, सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे वाई बी, ये वाला पार्ट, ये देखो ये रेडियस है सेंटर से गया तो ये वाला इसको इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई जेड। यहाँ पे भी सेम आएगा दोस्तों रेडिया ऑफ सेम सर्कल, और यहाँ पे बी जेड वाई है, बी जेड वाई। हाँ ये वाला एंगल, हाँ अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये वाला एंगल इस एंगल को इक्वल होगा, तो इसका यहाँ पे नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, ये क्या है बी जेड वाई, तो ये क्या आप लोगे वाई जेड बी, ये हो गया ना, तो ये वाले का वाई बी जेड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे वाई बी जेड। और यहाँ पे क्या आएगा सेम ये वाला रीजन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, अगर साइड सेम है तो उसके बेस एंगल भी सेम होते हैं। और फाइनली अगर आप ध्यान से इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाला पार्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये वाला पार्ट, और इक्वेशन नंबर थर्ड ये वाला पार्ट, तो आपको अगर देखोगे तो भाईगिरी सिस्टम से बाहर कर दो। देखो एक्स जेड ए दोनों सेम है तो बाहर हो जाएंगे।
बाद में देखो बी जेड वाई सेम है, मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो एक्स ए जेड, और यहाँ पे एंगल वाई बी जेड आएगा। और समथिंग यहाँ पे हमारा लाइन क्या हो गया दोस्तों, पैरेलल हो गया। और यहाँ पे शायद ये अल्टरनेट एंगल होगा, एक्स ए जेड कहाँ पे, एक्स ए जेड, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, वाई बी जेड, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल को कॉन्ग्रेंट हो गया, मतलब अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल अल्टरनेट एंगल से हमारा लाइन क्या हो गया दोस्तों, पैरेलल। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिखोगे। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद का जो एक सम है वो आपको ट्राई करना है, नहीं आया तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।